दिल्ली में एक न्यूज रूम ऐसा है जहां 2 माइक्रोवेव रखे हैं। एक में शाकाहारी और दूसरे में मांसाहारी भोजन गर्म किया जाता है। इसमें भला किसी को क्या दिक्कत हो सकती है, पर जब ये पता चला कि इस न्यूज रूम में एक के बाद एक मुस्लिम पत्रकार बाहर हो रहे हैं, तो सवाल उठता है कि आखिर वहां पक क्या रहा है। और जब आप यह जानेंगे कि यह न्यूज रूम उस संस्थान का है जिसे हिंदुस्तान में कभी पत्रकारों का मक्का कहा जाता था, तो हैरानी ही नहीं, सवाल भी उठना लाजमी है। जी हां, यह न्यूज रूम है हिंदुस्तान में बीबीसी की हिंदी सेवा का, जिसका दिल्ली में अब दफ्तर संचालित है कलेक्टिव न्यूज रूम के नाम से। यह हिंदुस्तान में बीबीसी की पत्रकारिता की नई कंपनी है। आखिर कलेक्टिव न्यूज रूम में पक क्या रहा है, इसी पर रिपोर्ट भेजी है द लेंस जर्नलिस्ट आवेश तिवारी। जी हां, वही बीबीसी जिस पर पिछले दिनों मोदी सरकार ने छापा डाला था और उसके बाद पत्रकारों में चर्चा है कि अब वहां पत्रकारिता के माइक्रोवेव में जो पक रहा है उसमें बीबीसी की अपनी पहचान वाली खुशबू नहीं है। बीबीसी छोड़ चुके एक पत्रकार ने द लेंस को दिलचस्प जानकारी दी कि कुछ दिनों पहले एक बैठक हुई जिसमें मांसाहार और शाकाहार के मुद्दे का मामला उठा। तय हुआ कि पेंट्री में 2 माइक्रोवेव रखे जाएंगे, एक शाकाहार के लिए और दूसरा मांसाहार के लिए। इस बैठक में बीबीसी भारत के नए संस्थान कलेक्टिव न्यूज रूम के सीईओ और पत्रकार शामिल थे। 2 माइक्रोवेव को लेकर चर्चा हुई और इसके इंतजाम को बीबीसी का नया दिलचस्प चेहरा कहा गया। इस पत्रकार ने दावा किया कि आज भी बीबीसी के न्यूज रूम में बातचीत में शायद गैर बराबरी नजर ना आए, लेकिन दफ्तर के भीतर दलित हिंदू मुस्लिम की वाइब्स अब महसूस की जाती है। दमूक नायक की संस्थापक और दलित पत्रकार मीना कोतवाल के मामले को लें तो यहाँ कह सकते हैं कि बीबीसी हिंदी में जातिगत और धार्मिक भेदभाव की घटनाएं नई नहीं हैं। पत्रकारों में चर्चा है कि मीना कोतवाल को 2011 में इसी किस्म के भेदभाव की वजह से नौकरी छोड़नी पड़ी थी। तब मीना के साथ हुए कथित भेदभाव को लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने एक आर्टिकल में लिखा था कि जब उन्होंने अपनी इस शिकायत को बीबीसी लंदन स्थित अधिकारियों तक पहुंचाया तो बाद में उन्हें पता चला कि उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया गया है। इसके बाद उनकी शिकायत भी खारिज कर दी गई। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक बीबीसी ने इसे अंदरूनी मामला बताकर जवाब देने से भी इनकार कर दिया। अब जिस बात को लेकर दिल्ली के पत्रकारों में बीबीसी भारत का कलेक्टिव न्यूज रूम चर्चा में आया है, वो हैरान करने वाला ही नहीं, चिंता का भी कारण है। चर्चा इस बात को लेकर के है कि अचानक बीबीसी हिंदी सेवा से मुस्लिम पत्रकार अलग होने लगे हैं। बीबीसी से जुड़े एक पत्रकार ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि यकीन नहीं होगा, लेकिन बीबीसी के इस दफ्तर में हिंदू मुस्लिम दलित का माहौल पहले भी रहा है। यह स्थिति तब और खुलकर सामने आई जब देश की क्षेत्रीय भाषाओं में कंटेंट टीमें गठित की गई। इस पत्रकार का यह ऑब्जर्वेशन कम चौंकाने वाला नहीं है कि पत्रकारों को जानबूझकर ऐसी परिस्थितियों में उलझाया गया जिससे वे नौकरी से इस्तीफा ही दे दें। द लेंस इस ऑब्जर्वेशन की पुष्टि नहीं करता, लेकिन बीबीसी से जुड़े और बीबीसी छोड़ चुके कई पत्रकारों ने अलग अलग इस ऑब्जर्वेशन को आरोप की शक्ल में कहा। देश और दुनिया में स्वतंत्र पत्रकारिता की अगुवाई कर रहे बीबीसी के भीतर जो कुछ घट रहा है वो आज मुस्लिम पत्रकारों के खिलाफ भेदभाव के आरोपों की शक्ल में सामने है। तथ्य यह है कि पिछले 2 सालों में कम से कम 4 मुस्लिम पत्रकारों ने बीबीसी हिंदी सेवा छोड़ दी। इनमें से कम 3 ने तो सीधे उन परिस्थितियों को जिम्मेदार ठहराया जो कथित रूप से आज भी वहां निर्मित हैं। आज बीबीसी हिंदी कलेक्टिव न्यूज रूम के नाम से बनी जिस कंपनी के जरिए भारत में संचालित है, उसका नेतृत्व वरिष्ठ पत्रकार रूपा झा और मुकेश शर्मा करते हैं। बीबीसी से जुड़े इन पत्रकारों ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर द लेंस को बताया कि अब काम की परिस्थितियां बीबीसी की अपनी परंपराओं और उन समतावादी मापदंडों के अनुकूल नहीं है जिनके लिए बीबीसी जाना जाता था और पत्रकारों का मक्का जैसे विशेषणों से पहचाना जाता था। जब कलेक्टिव न्यूज रूम अस्तित्व में आया उस समय जुबैर अहमद, जो बीबीसी के बहुत वरिष्ठ संवाददाता थे, उनकी नौकरी चली गई।
इसी तरह वरिष्ठ पत्रकार फैसल मोहम्मद अली, जो लगभग 5 साल तक बीबीसी के मध्य भारत संवाददाता रहे, उन्होंने कंपनी की नौकरी छोड़ दी। इसके अलावा माजिद जहांगीर, मुअज्जिज इमाम, सलमान रावी और इल्मा हसन को बीबीसी को अलविदा कहना पड़ा। मुअज्जिज इमाम का कहना था कि बीबीसी में हमें वो स्वतंत्रता नहीं थी जो होनी चाहिए थी, सो हमने अपना काम अलग करने की योजना बनाई है। फैसल मोहम्मद अली ने द लेंस को बताया कि उन्हें कोलकाता ब्यूरो शुरू करने के लिए भेजा जा रहा था, पर उन्होंने इनकार कर दिया क्योंकि तब तक उन्हें लगता था कि कुछ अच्छा नहीं होने वाला है। खबर है कि एक पत्रकार ने बनारस में हो रही बुलडोजर कार्रवाई पर मोदी सरकार के खिलाफ एक ऐसी स्टोरी की जिससे आरएसएस को नुकसान था। वो पत्रकार अब बीबीसी की नियमित श्रेणी में नहीं है। वरिष्ठ पत्रकार सलमान रावी को भोपाल से कोलकाता ट्रांसफर कर दिया गया, जहां वे जाना नहीं चाहते थे, लेकिन आदेश था तो गए। काम से जुड़ी अंदरूनी परेशानियों के कारण उन्होंने अपने दफ्तर को बस एक मैसेज भेजा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि ऐसे परेशान करेंगे तो काम कैसे कर पाएंगे, और बताते हैं कि उनके इसी मैसेज को इस्तीफा मान लिया गया। सलमान रावी के बाद इल्मा हसन को कोलकाता भेजा गया। 6 महीने बाद उनकी नौकरी भी जाती रही। बताया गया कि उनका तो अनुबंध ही 1 साल का था, जिसे आमतौर पर बढ़ाया भी जाता है, पर ऐसा क्या हुआ कि इल्मा हसन को अनुबंध भी पूरा करने से वंचित रखा गया? क्या बीबीसी में मुस्लिम पत्रकार ही कथित तौर पर असंतुष्ट रहे या और भी पत्रकारों को ऐसी ही परिस्थितियों का सामना करना पड़ा? दिल्ली में पत्रकारिता के प्रेक्षक बीबीसी भारत पर कथित रूप से ब्राह्मणवादी होने के पुराने आरोपों को दोहराने लगे हैं, और ऐसे आरोप थे जिनका बीबीसी ने हमेशा खंडन ही किया है। अब चर्चित पत्रकार मीना कोतवाल जो कहती हैं, वह गौर करने वाली बात है। मीना कोतवाल ने द लेंस को बताया कि एक चीज जो उनके वक्त में भी थी कि बीबीसी हिंदी में उन्हें कभी कोई पसमानदा मुसलमान नहीं दिखाई दिया। वे अगड़े मुसलमानों को ही पसंद करते थे। वरिष्ठ पत्रकार जितेंद्र कुमार कहते हैं, बीबीसी अब ब्राह्मणवादी ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन हो गया है। उनका साफ आरोप था कि दलित और मुस्लिम पत्रकारों को इतना परेशान किया जाता है कि वे नौकरी छोड़ दें, और ऐसा होता दिख रहा है। उन्होंने कहा कि जब से कलेक्टिव न्यूज रूम बना है, तब से स्थिति और खराब हुई है। वैसे भी दलितों बहुजनों की जगह नहीं थी, लेकिन जो अंग्रेजों का फार्मूला था कि सवर्णों और मुस्लिमों में अगड़ों की उपस्थिति होनी चाहिए, वही बीबीसी हिंदी में भी नजर आया। बीबीसी हिंदी के पूर्व प्रमुख रह चुके एक वरिष्ठ पत्रकार ने अपना नाम ना देने की शर्त पर बताया कि बीबीसी पर सरकार के छापे के बाद स्थितियां बहुत बदल गई हैं। उन्होंने कहा, आप जिसे पत्रकारिता समझ रहे हैं वो पत्रकारिता वहां है नहीं, लेकिन यह भी सच है कि इसके लिए बीबीसी को जिम्मेदार बताना कहीं से दुरुस्त नहीं। कंटेंट जनरेशन की जिम्मेदारी जिनकी है वही इसके लिए जिम्मेदार हैं। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि उनके वक्त बीबीसी हिंदी के न्यूज रूम में किसी भी तरह का भेदभाव था। वर्तमान में बीबीसी हिंदी की इस कंपनी कलेक्टिव न्यूज रूम के एक निदेशक के बारे में तो यह भी दिलचस्प जानकारी मिली है कि वे दिल्ली में काम करते हुए आरएसएस के एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए मेरठ तक चले गए थे। बीबीसी की पहचान तब तक तो बेहद महत्वपूर्ण थी ही जब तक बीबीसी रेडियो हुआ करता था। 31 जनवरी 2020 को बीबीसी हिंदी की रेडियो सेवा बंद कर दी गई। मार्च 2024 में कलेक्टिव न्यूज रूम नाम की एक नई कंपनी अस्तित्व में आई जो बीबीसी के लिए कंटेंट जनरेशन का काम करती थी। बीबीसी इसी कंपनी से खबरें आउटसोर्स करती है। रूपा झा इस कंपनी की सीईओ बन गई और मुकेश शर्मा, संजय मजुमदार, सारा हसन आदि लोग इस कंपनी में पदासीन हो गए। यह कंपनी फिलहाल 6 भाषाओं के लिए कंटेंट जनरेट करती है। लंबे समय से बीबीसी को अपनी सेवा देने वाले एक मुस्लिम पत्रकार बताते हैं कि तभी से चीजें लगातार बदलने लगी, काम करना लगातार मुश्किल हो रहा था। खबरों को लेकर तमाम तरह के प्रतिबंध लगाए गए। स्वतंत्र पत्रकार अभिषेक श्रीवास्तव कहते हैं कि जो भी भेदभाव हो रहा है वह संस्थागत कम, व्यक्तिपरक ज्यादा है। अभिषेक 2005 की एक घटना की याद दिलाते हैं जब अचला शर्मा भारत में बीबीसी की प्रमुख थी। उसी साल फिलिस्तीन में चुनाव हुए थे और हमास भारी मतों से विजयी हुआ था। अभिषेक श्रीवास्तव याद करते हैं कि उन्होंने बीबीसी में बतौर संवाददाता लिखित परीक्षा पास कर ली थी और इंटरव्यू के लिए गए थे। उनसे पूछा गया कि वे फिलिस्तीन को लेकर क्या सोचते हैं, तो उन्होंने कहा कि वहां हमास की सरकार बननी चाहिए। श्रीवास्तव ने कहा, मेरा चयन नहीं हुआ। बाद में मुझे पता लगा कि बीबीसी हमास को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर देखता था,
इसलिए मेरा जवाब उनकी पॉलिसी के अधीन नहीं था। अभिषेक श्रीवास्तव कहते हैं कि बीबीसी में ब्राह्मण संपादकों और शिया मुसलमानों का बोलबाला रहा है। अगर मुसलमानों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव वर्तमान में हो रहा है तो निश्चित तौर पर इसकी वजह मिडिल ईस्ट का पिछले कुछ समय से चला आ रहा घटनाक्रम होगा, जिसे हर मुसलमान का स्वाभाविक जुड़ाव है। नाम न छापने की शर्त पर बीबीसी हिंदी से जुड़े एक पत्रकार ने बताया कि हाल के दिनों में छोटे बड़े की अपसंस्कृति न्यूज रूम में बढ़ गई है। मनमाने ढंग से कंटेंट को नियंत्रित किया जा रहा है, दक्षिण पंथियों का बोलबाला है और इस प्रवृत्ति को बढ़ावा देने वालों को खुली छूट मिलने लगी है। पुराने दिनों को याद करते हुए एक पत्रकार ने ताजा हालात पर एक दिलचस्प वाकया सुनाया। उन्होंने बताया कि कलेक्टिव न्यूज रूम के निदेशकों में से एक ने तो एक बार सबके बीच में हंसते हुए यह भी कह दिया कि मैं अब निदेशक हूं, तहजीब से रहा करो। इस पत्रकार ने कहा कि यह बीबीसी के काम की परंपरागत संस्कृति के खिलाफ टिप्पणी थी और इसे तब पत्रकारों ने इसी तरह दर्ज भी किया था। द लेंस ने इस पूरे मामले को लेकर के कलेक्टिव न्यूज रूम से संपर्क किया तो उनका जवाब था कि यह सवाल किससे है, यह स्पष्ट नहीं है। जाहिर है वो ये कहना चाह रहे थे कि यह सवाल कलेक्टिव न्यूज रूम से है या बीबीसी से है। यहाँ यह बताना बेहद जरूरी है कि लेंस की यह खबर बीबीसी को लेकर के है, न कि बीबीसी की फ्रेंचाइजी नुमा कंपनी कलेक्टिव न्यूज रूम को लेकर। लेकिन भारत में बीबीसी का जो चेहरा है, हमने स्वाभाविक रूप से जवाब के लिए सबसे पहले उनसे संपर्क किया। एक बार फिर हम आपको बता दें, कलेक्टिव न्यूज रूम वह आउटसोर्स कंपनी है जो बीबीसी हिंदी के लिए कंटेंट जनरेट करती है। हमें इस खबर से जुड़े 5 सवालों को लेकर इसी कलेक्टिव न्यूज रूम की सीईओ रूपा झा की सहायक निष्ठा भाटिया द्वारा जवाब दिया गया। अपने जवाब में उन्होंने कहा कि कलेक्टिव न्यूज रूम एकदम अलग कंपनी है। उन्होंने पूछा कि आपका सवाल बीबीसी से है या कलेक्टिव न्यूज रूम से। अगर बीबीसी से है तो हम उनका जवाब देने के लिए अधिकृत नहीं है। उनका जवाब अंग्रेजी में आया, जिसका हिंदी अनुवाद हम आपको बता रहे हैं। साथ ही साथ अंग्रेजी का जवाब भी उनका स्क्रीन पर आपके सामने है। नमस्कार, मेरा नाम निष्ठा भाटिया है। मैं कलेक्टिव न्यूज रूम की सीईओ रूपा झा की कार्यकारी सहायक हूँ। मैंने देखा है कि आपने उन्हें प्रश्नों की एक सूची भेजी है। आपका ईमेल ज्योति प्रियदर्शी को भेजा जाना चाहिए, जो सभी शिकायतों और मीडिया संबंधित प्रश्नों को संभालती हैं। उनका ईमेल पता है ज्योति। फिलहाल वे अवकाश पर हैं, इसलिए जवाब देने में देरी हो सकती है। मैं एक महत्वपूर्ण बात स्पष्ट करना चाहूंगी, आपके ईमेल से यह पूरी तरह साफ नहीं है कि आपके प्रश्न कलेक्टिव न्यूज रूम के लिए हैं या बीबीसी के लिए। कलेक्टिव न्यूज रूम एक स्वतंत्र भारतीय कंपनी है और बीबीसी का प्रतिनिधित्व नहीं करती। यदि आपका प्रश्न बीबीसी से संबंधित है तो यह उचित माध्यम नहीं है और आपको सीधे बीबीसी की मीडिया संचार टीम से संपर्क करना होगा। यदि आपका प्रश्न कलेक्टिव न्यूज रूम से संबंधित है तो ज्योति अवकाश से लौटने के बाद इस पर विचार करेंगी। आशा है कि आपको स्पष्टीकरण मिल गया होगा। लेंस की यह रिपोर्ट उस अग्रणी मीडिया संस्थान बीबीसी हिंदी को लेकर के है जो पत्रकारिता और न्यूज रूम से जुड़े अपने मापदंडों को लेकर सुविख्यात रहा है। यह एक तकनीकी प्रश्न हो सकता है कि हमारे सवाल बीबीसी से हैं या उनकी कंपनी कलेक्टिव न्यूज रूम से। अपने दर्शकों की सहूलियत के लिए हम वह सवाल भी आपको दिखा रहे हैं जो हमने उनको भेजे थे। पहला सवाल, क्या हाल के वर्षों में कम से कम 5 मुस्लिम पत्रकारों ने बीबीसी को छोड़ा है या फिर इस्तीफा दिया है? दूसरा, क्या कुछ पत्रकारों ने अपने वर्क कॉन्ट्रैक्ट को नियमित से अस्थायी कराया है? तीसरा, क्षेत्रीय भाषाओं में कंटेंट क्रिएशन में कितने दलित और मुस्लिम हैं? चौथा, क्या बीबीसी की पेंट्री में 2 माइक्रोवेव इस्तेमाल किए जा रहे हैं जिनमें एक मांसाहारी और एक में शाकाहारी खाना गर्म किया जाता है? और पांचवा है, बीबीसी हिंदी के वर्कफोर्स में कितने दलित और मुस्लिम हैं? हमारी अपेक्षा है कि इन सवालों का संबंध यदि कलेक्टिव न्यूज रूम से है तो हमें वहां से जवाब मिले ताकि हम अपनी रिपोर्ट में उसे जोड़ सकें, और यदि इन सवालों का संबंध बीबीसी हिंदी से है तो हमारा आग्रह है कि इन सवालों को कलेक्टिव न्यूज रूम बीबीसी हिंदी में उस जगह तक पहुंचाने में हमारी मदद कर दे जहां से इन सवालों का जवाब मिल सकता है। हम अपने पाठकों तक निष्पक्ष खबरें पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और इन सवालों के जवाब खबर के दूसरे पक्ष को भी पारदर्शिता के साथ प्रस्तुत करने में सहायक होंगे। ये पूरी रिपोर्ट जो आपने देखी या भेजी है द लेंस के सीनियर जर्नलिस्ट आवेश तिवारी ने नई दिल्ली से। धन्यवाद। देश दुनिया की रखी खबर
हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ।